नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 भारत। मैं हूं आतिश राज। और जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती को लेकर लगातार हर जिले में मनाया जाएगा और जिस तरह से तैयारी चल रही है और उनकी जो 24 तारीख के कार्यक्रम है और 17 को लगातार पूरे बिहार में इस तरह का हर एक साल कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन जदयू पार्टी अलग से यह कार्यक्रम प्रत्येक जिला में यह कार्यक्रम आयोजित किया है और लगातार हर एक जिला अध्यक्ष भी अपनी नीति के तहत इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अंजाम देने को तैयार है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, बात कर रहे हैं खगड़िया जिले के जदयू अध्यक्ष बबलू मंडल जी से। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यह कार्यक्रम को तैयारी की जा रही है और आने वाला जो समय कार्यक्रम है इस पर किस तरह से बैठकें आपने किया है और पिछले दिनों मुख्यमंत्री वहां दौरा भी किए थे और उसके बाद किस तरह से आपका पार्टी का विस्तार और लोगों के बीच क्या मैसेज है, हम उनसे सारी बातों को लेकर आज चर्चा करेंगे। अपन बोली अपन विचार कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ आज जदयू के जिला अध्यक्ष खगड़िया के बबलू मंडल जी हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आप खगड़िया में किस तरह का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री का प्रगति यात्रा रहा। बबलू मंडल जी, आवाज जा रही है मेरी? बहुत बहुत धन्यवाद आतिश जी। किस तरह से कार्यक्रम रहा, सबसे पहले प्रगति यात्रा का चर्चा कर ले, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां गए थे। अब बढ़ चढ़ के आपने काफी आयोजन को सफल बनाने के लिए आपने कड़ी मेहनत भी किया था, लोगों का कहना था। और किस तरह का रहा पूरा कार्यक्रम? बहुत सुंदर और ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। हमारे नेता और बिहार के लोकप्रिय विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो खगड़िया जिला से उनका लगातार उनका विशेष लगाव रहा है और हर वर्ष खगड़िया आगमन होता है। और इस वर्ष भी इस कड़ाके की ठंड में और प्रगति यात्रा के क्रम में खगड़िया जिले को लगभग 500 करोड़ रुपए की सौगात दिए हैं। इसके लिए हम लोग खगड़िया जिला जनता दल यूनाइटेड परिवार, खगड़िया एनडीए परिवार, खगड़िया पूरा जिलेवासी, हम उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने खगड़िया जिला के अलौली जैसे पिछड़ा दलित महादलित का इलाका का जो 7 नदियों से घिरा है और उस जगह भी हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने हर जगह सड़कों का जाल और पुल पुलिया बिछाने का काम किए। उसी कड़ी में एक पुल हम लोग का जो लगभग 7 से 8 पंचायत जो उसका लाभ ले सकेंगे, खेती कर सकेंगे, गट घाट पर पुल बनना था, जो हम लोग के साथी और अलौली वासी लगातार हम लोगों से डिमांड कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। तो हमने अपनी बात अपने नेता नीतीश कुमार जी से अवगत कराया, इसको किन्होंने गंभीरता से लेते हुए और प्रगति यात्रा के क्रम में उन्होंने खुद से उस जगह पर जा करके स्थल का और बागमती नदी के किनारे तट पर जा करके उन्होंने मुआयना किया और वहीं से घोषणा भी किए और शिलान्यास भी किए कि गट घाट का पुल, और अपने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द यहाँ पर निर्माण कराया जाए। इसी तरह हम लोग खगड़िया नगर वासी, खगड़िया विधानसभा के अंतर्गत जो खगड़िया बाजार ठहर सा गया था, जाम की समस्या से हमारे व्यवसायी परेशान थे, आम आवाम काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जो हमारा बूढ़ी गंडक नदी के किनारे नगर सुरक्षा तटबंध है, वो दशकों से बोला जाए 1-2 बरस दशकों से ये पथ जो बांध पूरी तरह जर्जर स्थिति में थी, जिनको हमने अपने नेता नीतीश कुमार जी से अवगत कराया कि बूढ़ी गंडक नदी के किनारे ये नगर सुरक्षा तटबंध का चौड़ीकरण किया जाए, उस पर सड़क का निर्माण कराया जाए। और वो जल संसाधन विभाग का वो है, तो लगातार हम लोगों ने कई बार अपने नेता का ध्यान आकृष्ट कराया और उस स्थल पर भी जाकर के हमारे नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जा करके बांध का निरीक्षण किए और उसका निर्माण का बात
कर दिए कि बहुत जल्द इसका निर्माण कराया जाए। जो खगड़िया वासी पूरी तरह जाम के कारण ठहर सा गया था, अब वो स्थिति बदल जाएगी जब हमारा एनएच से आकर के बलुआही में वो बांध पर जो भी भारी वाहन हो या कोई भी वाहन हो या माल वाहक हो, आसानी से बलुआही में चढ़ेंगे। और वो बखरी बस स्टैंड जहां पूर्व में आरओबी के निर्माण के लिए जो बिहार सरकार की राशि होती है, वो राशि हमारे नेता नीतीश कुमार जी उस फंड में आरओबी के निर्माण के लिए बिहार सरकार की जो राशि होनी चाहिए वो दे चुके हैं। चूंकि एनडीए की सरकार है देश में भी और बिहार में भी, तो डबल इंजन की सरकार है, तो हमारा केंद्र से भी कोई भी दिक्कत नहीं। केंद्र भी अपनी राशि जब दे देगी, वहां आरओबी का भी निर्माण हो जाना है। जब हमारा नगर सुरक्षा तटबंध बनके तैयार हो जाएगा और आरओबी से कनेक्ट हो जाएगा, तो सीधे ये भारी वाहन या जो माल वाहक वाहन है या जो बाजार से ना होकर के वो बाईपास के माध्यम से वो निकलना चाहेंगे समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, पश्चिम के इलाके में जहां भी जाना होगा वो आसानी से जा पाएंगे। इसी तरह बूढ़ी गंडक नदी के जो हमारा नगर सुरक्षा तटबंध है और उससे दक्षिण की ओर जो हमारा एनएच से जुड़ा हुआ एनएच का 31 का इलाका जो चौधरी टोला का है, चौधरी टोला एनएच 31 से हम लोगों ने अपने नेता नीतीश कुमार जी से मांग किया था कि वो रमचंदा बांध से कनेक्ट किया जाए। तो वो चौधरी टोला से जब ये पुल का निर्माण हो जाएगा, उनका भी हमारे नेता ने स्वीकृति दे दिए और वो उनका भी खगड़िया में प्रगति यात्रा के क्रम में घोषणा हो गया। तो हमारा खगड़िया शहर जो जाम से निजात मिलेगा, वो 2 बाईपास का निर्माण हो जाएगा। एक चौधरी टोला एनएच 31 से सीधे रमचंदा बांध से जुड़ के आरओबी से टप करके वो सीधा पश्चिम के इलाके में जहां जाना होगा जा सकते हैं। इसी तरह जो लोग नगर में ना घुस करके नगर सुरक्षा बांध पे चढ़ के वो भी रमचंदा बांध होते हुए निकल जाएंगे। ये दोनों काम होने से खगड़िया जिला का और खगड़िया विधानसभा के लिए ऐतिहासिक काम हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने घोषणा किए। उसी तरह खगड़िया शहर का स्टेशन रोड जो दोनों साइड का रोड पूरी तरह जर्जर था, वो भी बरसों से लगातार खगड़िया वासी मांग कर रहे थे। कई पूर्व के सांसदों ने, कई लोगों ने घोषणा भी किए, लेकिन आज ये सफल हुआ। हमारे नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम लोगों ने जब अवगत कराया कि खगड़िया शहर के हित में ये फैसला लिया जाए, ये खगड़िया शहर का स्टेशन रोड का दोनों सड़क और खगड़िया बाईपास का निर्माण और चौधरी टोला से होकर के ये जो कि सर्वे का सड़क भी है, वो पुल बन जाने से खगड़िया विधानसभा और खगड़िया जिला के लोगों का बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। इसी तरह हमारा परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से जो बाईपास का निर्माण होना है, सीधे अगवानी तक लोग बाजार में ना जाकर के बाईपास से निकलते हुए चले जाएंगे। इसी तरह खगड़िया जिला के लिए और महसकुट में जो बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में जो वहां पर पशु चारा फैक्ट्री के नाम से एक पशु चारा फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ, जो लगभग 42 करोड़ की लागत से वो बन के तैयार था, उसका उद्घाटन किए। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने स्वयं वो स्विच दाब करके उसका उद्घाटन किए, जो लगभग 300 टन पर डे निर्माण होना है। ये सब ऐतिहासिक काम, उससे भी बड़ा काम खगड़िया जिला का बहुत बड़ा सौगात मिला मेडिकल कॉलेज का। और हमारे नेता ने वो अपने संबोधन में लास्ट में जो 8 प्रमुख मांग था और मेडिकल कॉलेज का निर्माण का भी बात, इस सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और खगड़िया जिला में ये प्रगति यात्रा के दूसरे दिन जो मेडिकल कॉलेज जो बनना है, अस्पताल बनना है, उसका टीम भी आकर के जगह जगह वो चिन्हित कर रहे हैं। मिला-जुला कहा जाए कि आपने जितनी मांग रखे उस मांग में अनुबंध सब मांगे इस यात्रा के दौरान रखा गया। बहुत सारा काम हमारे नेता ने सब कुछ खगड़िया जिला का जो भी प्रमुख समस्या थी वो सारा का समाधान हो गया। और मेडिकल कॉलेज के बन जाने से तो समझिए खगड़िया उद्धार हो जाएगा।
एक सवाल और, यात्रा के बाद हम एक जानना चाहेंगे, कर्पूरी जी को जिस तरह से लोग राजनीतिक उस पे करते रहे हैं, राजनीतिक होता रहा है, और जब बातें बहुत सारी आती है तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन उनके विचारधारों को लेकर बहुत कम नेता अभी बिहार में है जो उनके विचारधारों को लेकर हमेशा चलते रहते हैं। किस तरह से उनकी आयोजन को लेकर तैयारी आप कर रहे हैं, और बैठकें जो हुई है उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया है खगड़िया? हम तो मानते हैं आतिश जी, अगर देश में कोई एक नेता है जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों पे चलने वाला है और उनके विचार पर अगर धरातल पर उतारने वाला है, एकमात्र नेता और हम सबों के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं। इन्होंने जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की सोच था, जो सपना था, जो कुछ करना था, उनके सारे विचार को उन्होंने धरातल पर उतारने का काम हमारे नेता, सिर्फ हमारे नेता नीतीश कुमार जी ही किए हैं। आज हर तबका, आज जो जननायक का सोच था, अति पिछड़ा समाज का जो सोच था, वो सब लोग खुशहाल है कि नीतीश कुमार जी ने जननायक का, और उन्हीं जननायक के नाम से भी आपको आतिश जी बता दे रहे हैं, खगड़िया में 100 बेड का जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का भी उद्घाटन किए। ये सब हमारे नेता की सोच है। और हम लोगों ने जब लगभग हम लोग हर वर्ष भी, पिछले वर्ष भी हम लोग इतना ऐतिहासिक हम लोग वहां पर रैली किए थे शताब्दी समारोह में, जो जननायक का 100वीं बरसी पर हम लोग ने शताब्दी समारोह मनाया था। और उस समारोह में हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार से मांग की थी कि हमारे जननायक को भारत रत्न दिया जाए, और हमारे नेता की मांग पर केंद्र की सरकार और एनडीए की सरकार ने हम लोगों के नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मांगों पर विचार करते हुए उनके शताब्दी समारोह में ही केंद्र की सरकार ने भारत रत्न देने का काम किए। इसके लिए हम लोग देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किए। और इस बार हम लोग प्रदेश नेतृत्व के दिशा अनुसार, हमारे नेता के दिशा निर्देशानुसार, हम लोग खगड़िया जिला के हर पंचायत में जननायक की जयंती बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। उसी तरह हम लोग प्रखंड कार्यालय पर, उसी तरह हम लोग जिला कार्यालय पर, जो हमारा जिला कार्यालय कचहरी रोड स्थित समाहरणालय के सामने में है, जो कर्पूरी सभागार बना हुआ है, उसमें हम लोग ऐतिहासिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें जिला से जो प्रदेश के नेता हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सभी लोग इसमें आएंगे। और ये भी उनका 101वीं जयंती समारोह है, जो खगड़िया जिला पंचायत से लेकर के जिला स्तर पर ऐतिहासिक जयंती हम लोग मना रहे हैं, जिसके लिए हम लोग लगातार कई बैठक भी किए हैं। वो सब लोग आप लोग देख रहे होंगे। और 24 तारीख को जब हम लोग इनका 101वीं जयंती मनाएंगे, और ऐतिहासिक जयंती खगड़िया जिला में हमारा पंचायत से लेकर के ये जिला तक ये मनाया जाएगा। आतिश जी बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू मंडल जी, इन्होंने पूरी बात रखे खगड़िया को लेकर, बखूबी से वो राजनीतिक करते हैं और लगातार जेडीयू पार्टी में रहे हैं और लगातार अपनी मांग हमेशा उठाते रहे हैं। पार्टी के अंदर भी रहते हुए इन्होंने अपनी बातें हमेशा करते रहे हैं, और लगातार जिस तरह से इन्होंने पार्टी को खगड़िया में विस्तारीकरण किया है, लोग अनुभव मानते हैं और इनके नेता भी मानते हैं कि खगड़िया मजबूत स्थिति में जेडीयू है, हमेशा ये कहते रहते हैं। और जिस तरह से तैयारी की जा रही है, तो आने वाला समय कहीं ना कहीं यह जरूर देखने को मिलेगा कि इसकी तैयारी कितनी भव्य होगी, और लगातार ये बैठक करके ये इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हैं। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।